नमस्ते दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके आप ही के चैनल में नयन पोखरकर प्रोफेशनल ट्रेडर में। आज मैं आपको बताऊंगा कि प्राइस एक्शन का स्टडी करके आप किस तरीके से एनालाइज कर सकते हो कि आगे जाने वाले समय में किस तरीके का न्यूज़ मार्केट में आ सकता है। आज जो बैंक निफ्टी में मूवमेंट दिखाया उस तरीके से हम लोग ये बोल सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आने वाला है वो एक तरीके से बैंक निफ्टी के मूवमेंट ने डिस्काउंट कर दिया है। तो जब मैं आपको प्राइस एक्शन बताऊंगा तब आपको ये सब बातें समझ में आएगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या इशू चल रहा है। तो जो मोरेटोरियम पीरियड के बारे में जो इशू था, इनिशियली जो मोरेटोरियम पीरियड था वो 3 महीने का था, उसको एक्सटेंड करके 6 महीना कर दिया था। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा पिटीशन आया था कि ये जो मोरेटोरियम पीरियड है, मोरेटोरियम पीरियड के बीच में जो इंटरेस्ट होने वाला है वो इंटरेस्ट को भी वेव ऑफ कर दे। तो ये इंटरेस्ट को वेव ऑफ करने के बारे में सुप्रीम कोर्ट में जो इशू चल रहा था, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दिया है कि यहाँ पे जो कंप्लीट वेव ऑफ है वो कंप्लीट वेव ऑफ पॉसिबल नहीं है। तो अगर कंप्लीट वेवियर हो जाता है इंटरेस्ट रेट का तो ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ का बैंकों को नुकसान हो जाता। ये 2 लाख करोड़ बहुत ही बड़ा अमाउंट है दोस्तों। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में ये दलीलें चल रही है कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट का पीरियड, ये 6 महीने का जो इंटरेस्ट है, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगने वाला है, मतलब ब्याज के ऊपर जो ब्याज लगने वाला है, उसको वेव ऑफ कर सकते हैं। तो वो जो अमाउंट आ रहा है वो 12,000 करोड़ के करीब आ रहा है। तो 12,000 करोड़ जो है वो एज़ कम्पेयर टू 2 लाख करोड़ छोटा अमाउंट लग रहा है। और इसके बारे में जो फाइनल हियरिंग आएगा वो फाइनल हियरिंग 17 जून को आने की उम्मीद है। तो ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ आज बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर ली है कि अभी बैंकिंग सेक्टर पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आ सकता शॉर्ट ड्यूरेशन में। किस तरीके से आप वो न्यूज़ को एनालाइज कर सकते हो प्राइस एक्शन के हिसाब से, इसको अभी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चले जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। यहाँ पे मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी का डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में, तो आज जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था वो ओपन को ही मार्केट ने लो बना दिया है और आप आज का क्लोजिंग एकदम हाई के करीब आ जा रहा है। तो यहाँ पे जो ये मोमेंटम हुआ है, ये मोमेंटम को हम लोग समझ सकते हैं अगर हम लोग प्रॉपरली प्राइस एक्शन को स्टडी करते हैं। तो जो लोग मेरे कंटिन्यूस वीडियो देखते हैं, वो वीडियो में मैंने कल ही के दिन, मतलब एक दिन पहले ही आपको बता दिया था कि यहाँ पे जो मार्केट कंटिन्यूसली अप गया है, वो अप जाने के बाद यहाँ पे मार्केट ने एक डबल टॉप बना दिया है। अगर डबल टॉप के ये मिड पॉइंट को मार्केट ब्रेक करता है तो मार्केट नीचे आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। और जब मार्केट नीचे आता है तो यहाँ पे जो डबल टॉप का जो हाइट रहता है उतना ही मोमेंटम वो नीचे दिखा सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट वही लेवल के ऊपर मार्केट ओपन हुआ था और वहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। तो और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मोमेंटम हुआ है, ये मोमेंटम हम लोग फिबोनाची के लेवल के अगर यूज़ करके गेज करते हैं तो आपको यहाँ पे पता चलेगा ये जो डाउन साइड का मोमेंटम, डाउन साइड का बॉटम पॉइंट था, वहाँ से लेके अगर हम लोग अप साइड का टॉप पॉइंट को कैलकुलेट करके फिबोनाची लगाते हैं तो आपको यहाँ पे क्लियर कट पता चलेगा कि ये 50% का रिट्रेसमेंट का जो लेवल आ रहा है, ऑलमोस्ट उसी लेवल के करीब से मार्केट ऊपर घुमा हुआ है। मैंने मेरे पुराने वाले प्राइस एक्शन के वीडियो में भी आपको बता दिया था कि ये 50% का लेवल जो रहता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल का तरीके से काम करता है। तो एग्जैक्टली मार्केट उसी लेवल के ऊपर ओपन हो गया और वहाँ से ही मार्केट ऊपर घूम गया। तो अगर हम लोग आने वाले दिनों के लिए बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं तो हमें ये बात एक तो पता चलेगी कि यहाँ पे अभी बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हो चुका है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम 2 दिन में हो चुका है। तो इसके बाद ये पॉसिबिलिटी बनती है कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड फेज में आने वाले 1-2 दिन में जा सकता है। ये पहली पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है। फिर उसके बाद अगर आप 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाते हो तो 15 मिनट चार्ट का जब हम लोग एनालिसिस करेंगे प्राइस एक्शन के हिसाब से, तो आपको जैसे मैंने पुराने वाले वीडियोज़ में सिखाया था, मार्केट कभी भी कंटिन्यूसली वन साइडेड नहीं जाता। मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है। तो यहाँ पे जब ओपन हुआ था तो ओपनिंग के बाद मार्केट ने एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया,
फिर एक हाई बनाया, फिर मार्केट एक लो बनाने के लिए आ गया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट कंटिन्यूसली सीरीज ऑफ हायर हाइज बनाते जा रहा था और सीरीज ऑफ लोअर हाइज बनाते जा रहा था। तो 12 बजे तक जब तक न्यूज़ आ चुका था तब तक एक बात कंफर्म हो चुकी थी कि मार्केट में अभी अप ट्रेंड कंटिन्यू रहने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये दो जो लोज है, ये दो लोज को अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें एक सपोर्ट पॉइंट मिल रहा था और एग्जैक्टली ये सपोर्ट पॉइंट के ऊपर जब मार्केट आया था तभी जाके मैंने बाय का सिग्नल दे दिया था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने क्लियर कट बता दिया था कि ये लेवल से मार्केट में ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। मैंने यहाँ पे बाय का लेवल बता दिया था, स्टॉप लॉस भी बता दिया था और बाद में हम लोगों ने प्रॉफिट भी बुक कर लिया और ये ट्रेड में हमें ऑलमोस्ट 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी मिला। तो अगर आप प्राइस मूवमेंट को आपके एनालिसिस के लिए यूज़ करते हो तो इस तरीके के बढ़िया मूव्स आप कैच कर सकते हो। अभी आगे जाके क्या होने की पॉसिबिलिटी है, तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है मार्केट एक कंटिन्यूसली अपसाइडेड मोमेंटम में गया हुआ है। अभी ये अपसाइडेड मोमेंटम के बाद एक थोड़ा सा रेंज बाउंड फेज आना लाजमी है, क्योंकि अगर एक हेल्दी ट्रेंड जो रहता है, हेल्दी ट्रेंड को एक सफिशेंट मैच्योरिटी के बाद वो पॉज लेना ज़रूरी रहता है। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में हम लोग रेंज बाउंड फेज बोलते हैं। तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड फेज में जाने की पॉसिबिलिटी है। अभी मंडे के दिन क्या हो सकता है ये डिपेंड करता है कि आज के दिन यूएस मार्केट किस तरीके का क्लोजिंग हमें दे रहे हैं, उसके ऊपर हम लोग मंडे का एनालिसिस कर सकते हैं। अगर मंडे के दिन के लिए अगर आप देखोगे तो मान लो कि यहाँ पे जो मार्केट का अपना क्लोजिंग आज के दिन पे हो रहा है, यहाँ से मार्केट में 3 पॉसिबिलिटी बनेगी। एक तो मार्केट ऊपर ओपन हो सकता है, एक तो नीचे ओपन हो सकता है या फिर फ्लैट ओपन हो सकता है। अगर मान लो कि मार्केट ऊपर ओपन होता है तो ऊपर ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे जो है ये अपने रेजिस्टेंस लेवल आ रहे हैं, और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट ओपन होने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट पहले 10-15 मिनट में कौन से साइड पे डायरेक्शन दिखाता है और उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ ओपन होता है तो ये आपका सपोर्ट का लेवल आ रहा है। एग्जैक्ट लेवल जो भी रहेंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि आज के दिन डाउ जोन्स का मतलब यूएस मार्केट का क्लोजिंग किस तरीके से रहता है, और मंडे के दिन आपको देखना पड़ेगा कि एशियन मार्केट में किस तरीके के हालात बने हुए हैं, पर्टिकुलरली एसजीएक्स निफ्टी में। तो उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मंडे के दिन किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है। प्रोबेबिलिस्टिक बेसिस के ऊपर मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके का मंडे के दिन मोमेंटम हो सकता है। एग्जैक्टली लेवल कौन से आपको ट्रेड करने के लिए यूज़फुल रहेंगे ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल में बोल दूंगा आपको। तो ये टेलीग्राम चैनल में मैं फ्री में सिग्नल्स भी देता हूँ इंट्राडे के, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाई देगा सिग्नल दिया था टीवीएस मोटर का। फिर ये जो सिग्नल मैं देता हूँ यहाँ पे बाकी लोग भी ट्रेड करते हैं, जिनको फ्री अपडेट्स के ऊपर प्रॉफिट होता है उनका भी मैं रियल ट्रेड प्रूफ आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, और मैं मेरे खुद के अकाउंट में भी जो ट्रेड करता हूँ उसका भी मैं यहाँ पे रियल ट्रेड प्रूफ दिखा देता हूँ विद द एक्सचेंज एग्जीक्यूशन ऑर्डर नंबर। तो ये जो टेलीग्राम का चैनल है ये कम्प्लीटली फ्री सर्विस है। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन की बॉक्स में दिया हुआ है, आप वो लिंक के ऊपर क्लिक करके ये चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। उसी तरीके से अपना एक यूट्यूब के ऊपर एजुकेशनल चैनल है नयन पोखरकर प्रोफेशनल ट्रेडर के नाम से। ये चैनल के ऊपर मैंने बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोज़ अपलोड किए हुए हैं। तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ये जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लॉन्च करता हूँ इमीडिएट आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, और लाइक करने के बाद शेयर कीजिए। तो जैसे ही आपको मैं कोई नया वीडियो लॉन्च करूँगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाएगा। अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक का कंप्लीट एनालिसिस करके चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे वो स्टॉक का नाम बता दीजिए, तो मैं मेरी तरफ से वो पर्टिकुलर स्टॉक का एनालिसिस करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।